अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया एसिड रेडिकल्स को। आज हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे बेसिक रेडिकल्स की। तो यहीं से बेटा बात शुरू करते हैं कि ये हमारे पास बेस है और ये एसिड है। एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बेटे बनता है? साल्ट एंड वाटर। अगर आप गौर करें तो इस साल्ट का ये जो पॉजिटिव हिस्सा है सोडियम वाला, ये कहाँ से आया बेटा जी? ये बेस से आ रहा है। जबकि ये जो नेगेटिव हिस्सा है साल्ट का, ये कहाँ से आया बेटा जी? ये एसिड से आया है। तो इसका मतलब है कि साल्ट के दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन सा बेटा जी? नेगेटिव वाला पोर्शन जो है वो क्या है? वो एसिड रेडिकल है। इसके ऊपर डिटेल्ड लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया गया है। जबकि ये जो पॉजिटिव पोर्शन है इसे आप क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल। अब अगर एग्जामिनर आपसे वाइवे में पूछे कि बेसिक रेडिकल क्या होता है, तो आपने बताना है साल्ट का वो वाला कंपोनेंट जो न्यूट्रलाइजेशन के दौरान कहाँ से आए? बेस से आए। उसे आप क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल। और एसिड रेडिकल क्या होता है? साल्ट का वो वाला कंपोनेंट जो न्यूट्रलाइजेशन के दौरान कहाँ से आए बेटा जी? एसिड से आए। और अगर पूछा जाए कि साल्ट के कितने कंपोनेंट्स हैं तो कितने होंगे बेटा जी? दो, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल। अब एसिड रेडिकल तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे बेसिक रेडिकल। आपके सामने बेटा जी साल्ट आता है तो आपने क्या करना है? ड्राई टेस्ट से और वेट टेस्ट से आइडेंटिफाई करना है कि इस साल्ट के अंदर कौन से रेडिकल्स हैं। बात की समझ लगी ना? तो यहाँ पे देखिए बेटे, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ड्राई टेस्ट। जो ड्राई टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला बेटा जो टेस्ट होता है वो कलर है। वो क्या है बेटा जी? कलर ऑफ साल्ट। सबसे पहला टेस्ट, यानी कि आपको इतनी अप्रोच होनी चाहिए कि साल्ट आपके सामने आए, आप उसके कलर से ये अंदाज़ा लगा लें कि ये किस मेटल का साल्ट हो सकता है। बात की समझ लगी? तो अब बेटा जी सबसे पहले आपने याद रखना है कि अगर साल्ट का कलर बेटा जी क्या हो? ब्लू हो। साल्ट का कलर क्या हो? तो ये 100% चांसेस है कि वो किसका हो सकता है? कॉपर आयन का हो सकता है साल्ट। ठीक है। अगर साल्ट का कलर बेटा जी क्या हो? ग्रीन, तो वो होगा निकल का। ठीक हो गया। अगर साल्ट का कलर बेटा जी हो लाइट ग्रीन, ठीक है, हल्का सा ग्रीन हो, तो वो वाला साल्ट बेटा जी किसका होगा? फेरस आयन का। ओके। अगर बेटा जी साल्ट का कलर क्या हो? डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन, तो वो होगा बेटा जी किसका? फेरिक का। अगर साल्ट का कलर बेटा जी पिंक हो या वायलेट हो, तो वो होगा कोबाल्ट का। ठीक हो गया। इसी तरह अगर साल्ट का कलर बेटा जी क्या हो? फ्लैशी हो, फ्लैशी पिंक, ठीक है, जैसे गोश्त का रंग होता है, तो वो साल्ट होगा बेटा जी किसका? मैंगनीज का। ओके हो गया। किसका होगा वो? मैंगनीज का। ठीक है। ये आपको लैब के अंदर जो साल्ट मिलेंगे कलर्ड, वो इन रेडिकल्स के हो सकते हैं। ठीक है। जैसे ही आपके सामने साल्ट आता है तो बेटा जी अगर साल्ट का कलर क्या हो? ब्लू हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो साल्ट कॉपर का हो सकता है। और अगर ब्लू ना हो तो इसका मतलब वो साल्ट के अंदर कॉपर आयन एब्सेंट है। क्लियर हो गया। अगर साल्ट का कलर क्या हो? ग्रीन हो, तो वो फिर क्या है बेटा जी? वो निकल हो सकता है या फेरस हो सकता है। ठीक है ना। अगर साल्ट का कलर डार्क ब्राउन हो तो वो फेरिक होगा, पिंक हो तो कोबाल्ट होगा, और बेटा जी अगर फ्लैशी पिंक हो तो मैंगनीज। ये वो साल्ट हैं जो कलर्ड हैं, लैब में प्रेजेंट है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो कलरलेस साल्ट है, जैसा कि वाइट कलर के साल्ट हैं, वाइट है या कलरलेस है, तो वाइट अगर साल्ट हो या कलरलेस साल्ट हो तो इसका मतलब है उन साल्ट के अंदर ये वाले रेडिकल क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। उसके अंदर रेडिकल कौन से हो सकते हैं? सोडियम हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, अमोनियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। यानी कि आप ये लिखेंगे कि अगर साल्ट का कलर क्या हो बेटा जी? वाइट हो, तो आप क्या बताएंगे कि अबव रेडिकल्स
अबव रेडिकल्स आर एब्सेंट, यानी कि इनमें से साल्ट के अंदर कोई भी रेडिकल मौजूद नहीं है। ये सबसे पहला टेस्ट है। आप प्रैक्टिकली क्या करेंगे बेटा जी, साल्ट को देखेंगे, साल्ट को देखते ही आपने पहला ही ड्राई टेस्ट कर लिया। वो क्या है बेटा जी, कलर। तो आपने याद रखना है कि अगर साल्ट का कलर बेटे ब्लू है तो वो साल्ट किसका है बेटा जी, कॉपर का। अगर साल्ट का कलर ग्रीन है तो वो निकल का। अगर साल्ट का कलर लाइट ग्रीन है तो फेरस का। अगर साल्ट का कलर बेटा जी किसका है, डार्क ब्राउन है तो फेरिक। अगर बेटा पिंक है या वायलेट है तो कोबाल्ट। और अगर बेटा फ्लैशी पिंक है तो, लेकिन अगर साल्ट कलरलेस है जैसे चीनी होती है कलरलेस है, या फिर वाइट कलर का साल्ट है जैसे चूना है, तो इसका मतलब है कि उस साल्ट के अंदर ये वाले रेडिकल्स एब्सेंट होंगे, यानी कि उस साल्ट के अंदर इनमें से कोई भी रेडिकल नहीं होगा। बात की समझ लगी ना। तो ये सबसे पहला ड्राई टेस्ट आपने कर लिया। दूसरा टेस्ट आपने बेटा जी क्या करना है, स्मेल करनी है। स्मेल द साल्ट। अगर आपको साल्ट में से स्मेल आए बेटा जी किसकी, अमोनिया की, किसकी आए, अमोनिया की स्मेल आए, तेज चुभने वाली स्मेल होगी, आप जैसे स्मेल करेंगे तो वो आपके नाक में चुभेगी, तो इसका मतलब है उस साल्ट के अंदर क्या हो सकता है, अमोनियम रेडिकल हो सकता है। बात की समझ लगी ना बेटे। अगर साल्ट में से स्मेल आए बेटा जी किसकी, विनीगर की, सिरके की स्मेल आए, तो इसका मतलब है वो किसका साल्ट है, फिर वो एसीटेट है, ठीक है ना। सोडियम एसीटेट हो सकता है, पोटाशियम एसीटेट हो सकता है, यानी कि उसमें ये वाला एसिड रेडिकल होगा। ओके हो गया। तो अगर बेटा जी ये सेकंड टेस्ट है, दो ही है बेटा रेडिकल, एक तीसरा भी है कौन सा, रोटन एग की स्मेल। अगर रोटन एग की स्मेल आए तो फिर सल्फाइड होगा उसके अंदर, फिर क्या होगा, सल्फाइड होगा। तो वो जो ये एसीटेट है और सल्फाइड रेडिकल, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा जी एक ही है कि अगर अमोनिया की स्मेल आए तो अमोनियम रेडिकल प्रेजेंट होगा, और अगर अमोनिया की स्मेल ना आए तो इसका मतलब है सारे रेडिकल क्या होंगे, ठीक है, वो हो सकते हैं। अमोनियम क्या है, एब्सेंट है। आप कहेंगे अमोनियम रेडिकल इज एब्सेंट अगर अमोनिया की स्मेल ना आए, और अगर स्मेल आए तो इसका मतलब क्या होगा कि अमोनियम रेडिकल जो है वो प्रेजेंट है। बात की समझ लगी। दो टेस्ट हो गए। तीसरा टेस्ट बेटा जी आपने जो करना है वो है जी फिल्टर ऐश टेस्ट। थर्ड टेस्ट है जी फिल्टर ऐश टेस्ट। ये भी बेटा जी क्या है, ये ड्राई टेस्ट। करना क्या है आपने कि ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा जी आपने क्या लेना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन साल्ट का। मैंने आपको बताया था ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होता है, जब साल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दें उससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसे क्या कहेंगे, याद रखिएगा लैब के अंदर डिस्टिल्ड वाटर होता है, और डिस्टिल्ड वाटर ही आपने तमाम एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करना है, ये टैप वाटर नहीं यूज़ कर लेना। बात की समझ लगी। तो साल्ट आपने लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करके क्या बना लिया, सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन। इसके अंदर आप बेटा जी ऐड कर देंगे किसको, कोबाल्ट नाइट्रेट को। किसको, कोबाल्ट नाइट्रेट के सॉल्यूशन को। अब आप क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में फिल्टर पेपर को डिप करेंगे। इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को डिप करेंगे, ठीक है। डिप फिल्टर पेपर इन दिस सॉल्यूशन। फिल्टर पेपर को डिप किया। अब डिप करने के बाद आपने क्या करना है, इस फिल्टर पेपर को जला देना है। उसको आप जलाएंगे तो क्या होगा, उसकी जो ऐश बनेगी, राख बनेगी, उसका कोई ना कोई कलर होगा। उस कलर से आपको पता चल जाएगा कि साल्ट किस रेडिकल का है। बात की समझ लगी। ये है फिल्टर ऐश टेस्ट। यानी कि जब आप एक्सपेरिमेंट लिखेंगे तो आप वहाँ पे बताएंगे कि डिप फिल्टर पेपर इन कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन कंटेनिंग साल्ट, ठीक हो गया, एंड बर्न द फिल्टर पेपर एंड नोट द कलर ऑफ ऐश। आपने क्या किया बेटा, फिल्टर पेपर को कोबाल्ट नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जिसके अंदर साल्ट मौजूद है उसमें डिप करके फिल्टर पेपर को क्या किया है, बर्न कर दिया है। और फिर आपने क्या नोट किया है, फिल्टर पेपर की ऐश का कलर। तो कलर ऑफ ऐश, ठीक है, ये फिल्टर पेपर टेस्ट में ही होगा। तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा कि अगर क्या हो, ग्रीन कलर की ऐश हो, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐश कलर,
अगर ग्रीन कलर की ऐश हो तो फिर रेडिकल कौन सा होगा? वो रेडिकल होगा बेटा जी किसका? जिंक का। ओके हो गया। अगर बेटा जी ब्लू कलर की ऐश हो तो वो फिर किसका रेडिकल होगा? साल्ट के अंदर एल्यूमिनियम होगा। अगर बेटा जी ऐश क्या हो? पिंक कलर की हो तो फिर वो होगा जी मैग्नीशियम का। याद रहेगा किसका होगा? मैग्नीशियम का। ये 3 रेडिकल ही आपके लिए काफ़ी हैं। इसका मतलब है बाकी जो होंगे रेडिकल वो ऐश टेस्ट शो नहीं करेंगे। यानी कि अगर बेटा जी क्या है कि आप फिल्टर ऐश टेस्ट या फिल्टर पेपर टेस्ट जो है वो करते हैं और वहाँ पे फिल्टर पेपर की ऐश का कलर कोई नहीं आता, तो आप क्या साथ लिख देंगे कि साल्ट हैज़ नो जिंक एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम रेडिकल। साल्ट के अंदर ये वाले रेडिकल मौजूद नहीं है। अब बात की समझ लगी ना बेटे? ये 3 रेडिकल सिर्फ आप याद कर लें। यही क्या शो करते हैं? ये फिल्टर पेपर या फिल्टर ऐश टेस्ट शो करते हैं। सही है ना बेटे? देखें ड्राई टेस्ट से ही आपको पता चल जाता है कि साल्ट के अंदर कौन सा रेडिकल हो सकता है। उसके बाद बेटे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 4th टेस्ट, फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में आपने क्या करना है? आपने बेटा जी थोड़ी सी अमाउंट लेनी है साल्ट की और इसके अंदर थोड़ा सा आपने ऐड कर देना है कंसंट्रेटेड HCl और इसका बेटा जी क्या बना देना है आपने? पेस्ट। क्या बनाना है इसका? पेस्ट। यानी कि थोड़ी सी साल्ट लिया, उसके अंदर 1 या 2 ड्रॉप्स आपने ऐड किए किसके? कंसंट्रेटेड HCl के। ये क्या बन जाएगा? पेस्ट। इस पेस्ट को आपने लेना है किसके ऊपर बेटा जी? प्लैटिनम वायर के ऊपर। किसके ऊपर? प्लैटिनम वायर। ये यहाँ पे पेस्ट है और क्या करेंगे? इस पेस्ट को आप बर्नर के ऊपर बर्न करेंगे तो इस फ्लेम का कोई ना कोई कलर होगा। इस फ्लेम का कोई ना कोई कलर होगा। अब बेटा याद रखिएगा कि अगर इस फ्लेम का कलर क्या हो? गोल्डन येलो हो। ठीक है, कौन सा कलर हो? गोल्डन येलो। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कौन सा रेडिकल है? सोडियम। अगर आप वो वहाँ पे देखें वो चार्ट बना हुआ है उसके ऊपर सारे रेडिकल्स के कलर बने हुए हैं। बात की समझ लगी? तो अगर यहाँ पे फ्लेम का कलर हो जाए गोल्डन येलो तो इसका मतलब है कि ये जो साल्ट था ये किसका था? ये सोडियम का साल्ट था। कन्फर्म है। अगर बेटा जी इस फ्लेम का कलर हो जाए वायलेट, ओके हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि पोटाशियम का वो साल्ट है। अगर इस फ्लेम का कलर बेटा जी हो जाए ब्रिक रेड, ब्रिक रेड, तो इसका मतलब क्या होगा कि कैल्शियम आयन का रेडिकल है साल्ट के अंदर। अगर बेटा जी इस साल्ट का कलर इस फ्लेम का कलर जो है वो बेटा जी हो जाता है कौन सा? क्रिम्सन। क्रिम्सन कलर कौन सा होता है? ये बहुत डार्क रेड, चॉकलेट की तरह का डार्क रेड कलर होता है। ठीक है, क्रिम्सन कलर। क्रिम्सन हो जाए तो इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या है? स्ट्रोंशियम। इसी तरह बेटा जी अगर क्या हो जाए, यहाँ पे कलर हो जाए एप्पल ग्रीन। ठीक है, यानी कि जैसे सेब होता है येलो ग्रीन सा, वैसा कलर आए आपको यहाँ पे फ्लेम का, तो फिर उसके अंदर बेटा जी क्या होगा? बेरियम रेडिकल होगा। और अगर बेटा जी यहाँ पे फ्लेम का कलर आपको शो हो कौन सा? ग्रीन ब्लू। कौन सा शो हो? यानी कि साइडों से ये आपको फ्लेम नज़र आए ग्रीन और सेंटर से क्या नज़र आए? ब्लू। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या हो सकता है? कॉपर रेडिकल। यानी कि बेसिक रेडिकल याद करने के लिए आपको ये जो बेसिक इसके जो ड्राई टेस्ट हैं वो याद होने चाहिए। ये 4 आपने ड्राई टेस्ट करने हैं। वैसे तो बोरैक्स बीड टेस्ट भी है, वो भी ड्राई टेस्ट में आता है। इसके अलावा बेटा चारकोल कैविटी टेस्ट है, वो भी इसी में आता है। तो ये आसान है, ये आप 4 ड्राई टेस्ट लिख दें। ये क्या है बेटा? ड्राई टेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले कलर। ठीक है, अगर तो आपको ये वाली स्कीम याद है, आपके जहन में है कि किस साल्ट का कौन सा कलर है, आप फ़ौरन पता कर लेंगे ये तो फलां रेडिकल क्या है। आपको अगले टेस्ट में वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना बेटे? आप उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखें, आपने साल्ट को कन्फर्म कर लिया। ओके हो गया। उसके बाद बेटा जी दूसरा, अमोनिया की स्मेल करके देखें। अगर स्मेल आए तो वो रेडिकल कौन सा होगा? अमोनिया का। अगर ना आए तो इसका मतलब है अमोनिया एब्सेंट है, अमोनियम आयन एब्सेंट है। बात की समझ लगी?
इसी तरह तीसरा टेस्ट बेटा जी फिल्टर ऐश टेस्ट। कोबाल्ट नाइट्रेट का सोल्यूशन जिसके अंदर साल्ट है, उसमें फिल्टर पेपर को डिप करके जलाया तो फिल्टर पेपर की जो ऐश है उसका कोई ना कोई कलर होगा। अगर उसका कलर बेटा जी क्या है ग्रीन, तो इसका मतलब है साल्ट कौन सा है। अगर ब्लू आए तो एल्यूमिनियम, अगर पिंक आए तो मैग्नीशियम। यानी कि ये कुछ बेसिक बेटा जी, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल ड्राई टेस्ट हैं। अगर ये आपको आते हैं तो आप साल्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर बेसिक रेडिकल कौन सा है। ठीक है। और एसिड रेडिकल तो आपने पढ़ा हुआ है कि एसिड रेडिकल 3 तरह के हो सकते हैं, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप और बेटा जी स्पेशल ग्रुप। ठीक है। तो डाइल्यूट को कंफर्म करना है तो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाओ, अगर हो जाए तो वहाँ से जो गैसेज इवॉल्व होती हैं वहाँ से आपको पता चल जाता है एसिड रेडिकल कौन सा है। लेकिन बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए पहला कलर देखें उसका, ठीक है, दूसरा बेटा स्मेल करके देखें उसको, तीसरा फिल्टर ऐश टेस्ट देखें। ठीक है। अब ये देखें मैंने यहाँ पे 3 रेडिकल लिखे हैं, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 3 रेडिकल्स ही क्या करते हैं, फिल्टर ऐश टेस्ट शो करते हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। इसके अलावा बेटा जी चौथा क्या, फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में इस फ्लेम का कलर आपने याद रखना है, ये वाले रेडिकल्स हैं इनके फ्लेम के कलर हैं, बाकी रेडिकल्स के फ्लेम के कलर नहीं होते। ओके, वो फ्लेम का कलर चेंज नहीं होगा। बात की समझ लगी ना बेटे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 4 ड्राई टेस्ट लिखने हैं। ओके हो गया। अब इससे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि बेसिक रेडिकल्स कितने ग्रुप्स में कैटेगराइज किए गए हैं और उनको आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि साल्ट के अंदर किस ग्रुप का बेसिक रेडिकल है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है वेट टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स। तो यहाँ पे बेटा जी सबसे पहले आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए, आपको पता हो कि कौन सा रेडिकल किस ग्रुप से बिलोंग करता है और उसका ग्रुप रिएजेंट कौन सा है। तो यहाँ पे देखें सब बच्चे, सबसे पहला जो ग्रुप है बेटा जी वो ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 के रेडिकल है सिल्वर, लेड और बेटा जी मरकरी। इनमें से आपने एक ही याद करना है, मोस्टली लेड आता है। लेड के साथ एसीटेट, लेड एसीटेट, इसका मतलब आप लेड की सारी स्कीम लिखेंगे और साथ किसकी लिखेंगे, एसीटेट की। ग्रुप 2, ग्रुप 2 के रेडिकल बेटा जी चंद एक हम लिख लेते हैं यहाँ पे, वो कौन सा जी, वो कॉपर है। इसके अलावा बेटा जी एंटीमनी है, इसके अलावा टिन है। ये बेसिक 3 हमने लिख लिए। ठीक हो गया। ग्रुप 3, ग्रुप 3 के जो रेडिकल्स हैं उनमें बेटा जी क्या है, एल्यूमिनियम है, फेरस है, फेरिक है और बेटा जी क्रोमियम है। सही हो गया। ग्रुप 4 के रेडिकल्स, ग्रुप 4 के रेडिकल्स है बेटा जी जिंक, इसके अलावा बेटा जी कोबाल्ट, इसके अलावा मैंगनीज। ठीक हो गया। ग्रुप 5 के रेडिकल, ग्रुप 5 के बेटा रेडिकल कौन से हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेटा जी बेरियम। जबकि ग्रुप 6 के जो रेडिकल्स हैं वो बेटा जी कौन से हैं, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम और अमोनियम। ये बेटा जी आपको याद होने चाहिए कि ग्रुप के किस ग्रुप के कौन से रेडिकल्स हैं। बात की समझ लगी ना बेटे। ग्रुप 1 के रेडिकल याद करें, ग्रुप 2 के रेडिकल याद करें, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के। एक एग्जामिनर आपसे वाइवे में पूछेगा, बताएं जिंक का ग्रुप कौन सा है, मैग्नीशियम का ग्रुप कौन सा है, सिल्वर का ग्रुप कौन सा है, लेड का ग्रुप कौन सा है। थोड़ा सा अगर आप कंसंट्रेट करें, इसको याद करें लिख लिख के, तो आपको बेटा जी ये ग्रुप के रेडिकल्स जो हैं वो याद हो जाएंगे। बात की समझ लगी। अब आपके पास साल्ट आ गया है, आपने उसका वेट टेस्ट करना है। उसका क्या करना है बेटा जी, वेट टेस्ट करना है। अब बड़े ध्यान से देखें सब बच्चे। तो आप क्या करेंगे बेटा जी, टेस्ट ट्यूब के अंदर ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे। क्या लेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक हो गया। अब सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो है ग्रुप 1 के रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट। आपने टेस्ट ट्यूब में ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, इसमें आप डाइल्यूट HCl को ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे बेटा जी, डाइल्यूट HCl। ठीक है, डाइल्यूट
HCl। अगर डाइल्यूट HCl ऐड करने पर यहाँ पर PPT बन जाए तो आप क्या लिखेंगे, ग्रुप 1 रेडिकल आर प्रेजेंट, यानी कि जो आपके पास साल्ट है उसके अंदर क्या हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, लेड हो सकता है या मरकरी हो सकता है। और अगर डाइल्यूट HCl ऐड करने से रिएक्शन ही ना हो, PPT ना बने, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रुप 1 के रेडिकल एब्सेंट है। बात की समझ लगी। अब मुझे बताएं आप कि आप बेटा याद कर रहे हैं, सोडियम को याद किया हुआ है, तो क्या सोडियम का साल्ट डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करेगा? तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम के वेट टेस्ट में पहला टेस्ट क्या होगा, डाइल्यूट HCl प्लस ओरिजिनल सोल्यूशन। ऑब्जर्व क्या है, नो PPT, और वहां पे आप आगे क्या लिख देंगे, ग्रुप 1 रेडिकल आर एब्सेंट। ओके हो गया बेटा। फिर आपने क्या किया, आपने फिर ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, ठीक है, पहला टेस्ट तो गया कि कोई PPT नहीं बने। अगर PPT बन जाए तो फिर आप सारी बात इसी की करेंगे। अगर PPT ना बने तो इसका मतलब अब हम इन्हें डिटेक्ट करना पड़ेगा। आपने ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, उसके अंदर अब बेटा आपने ऐड किया है डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को या हाइड्रोजन सल्फाइड के सोल्यूशन को, ठीक है। अगर PPT बन जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि सोल्यूशन के अंदर किस साल्ट के रेडिकल हो सकते हैं, ग्रुप 2 के, ठीक है ना। और अगर बेटा जी PPT ना बने तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रुप 2 रेडिकल्स आर एब्सेंट। सही है, 2 एब्सेंट हो गए। तो ये केसेस हैं। तीसरा बेटा जी, आपने क्या किया, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर आपने ऐड किया है किसको, अमोनियम क्लोराइड को। इसको बेटा जी बॉयल किया, सॉल्यूशन को कूल किया और उसमें आपने ऐड कर दिया अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर बेटा जी क्या हो, PPT बन जाए, ठीक है ना, आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्या ऐड किया, अमोनियम क्लोराइड, सॉल्यूशन को बॉयल किया, फिर ठंडा करके उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया। अगर PPT बन जाए तो इसका मतलब क्या है कि इनमें से कोई एक रेडिकल है, ग्रुप 3 रेडिकल आर प्रेजेंट। और अगर बेटा जी PPT ना बने तो इसका मतलब क्या है, ग्रुप 3 के रेडिकल एब्सेंट है। बात की समझ लगी ना बेटे। अब बेटा जी अगर ग्रुप 3 के रेडिकल भी एब्सेंट हैं तो फिर 4th या 5th या 6th हो सकता है। अब आपने क्या करना है, आपने साल्ट का सॉल्यूशन लिया और उसमें बेटा जी आपने ऐड किया किसको, अमोनियम क्लोराइड को। इसको आपने बॉयल किया, फिर इसको कूल किया और इसमें आपने ऐड कर दिया किसको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर बेटा जी PPT बन जाए तो इसका मतलब है ग्रुप 4 के रेडिकल्स हैं, और अगर PPT ना बने तो ग्रुप 4 के रेडिकल भी क्या है, एब्सेंट है। ग्रुप 5 को डिटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम क्लोराइड को ऐड करते हैं, सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं, उसको कूल करते हैं, और फिर उसके अंदर आप बेटा जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस उसके अंदर आप अमोनियम कार्बोनेट को ऐड कर देते हैं। किसको ऐड कर देते हैं, अमोनियम कार्बोनेट को। अगर PPT बन जाए तो ग्रुप 4 के रेडिकल 5 के प्रेजेंट है, और अगर PPT ना बने तो इसका मतलब है 5 भी एब्सेंट है। तो फिर कौन सा हो सकता है, ग्रुप 6। अगर कोई साल्ट का सॉल्यूशन इन सारे रिएजेंट के साथ रिएक्शन ना करे तो इसका मतलब क्या होगा बेटा जी, उसमें फिर कौन से रेडिकल हैं, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम। तो ग्रुप 6 का जो है वो कोई रिएजेंट नहीं होता, नो रिएजेंट। बात की समझ लगी, नो रिएजेंट। तो अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, नंबर 1 ग्रुप 1 के रेडिकल कौन से, ठीक है। नंबर 2 ग्रुप 1 का रिएजेंट कौन सा है, किस सॉल्यूशन से आप डिटेक्ट कर सकते हैं ग्रुप 1 के रेडिकल को। तो सिंपल बेटा डाइल्यूट HCl ऐड कर दो। अगर PPT बन जाए तो ग्रुप 1 के रेडिकल प्रेजेंट है, और अगर PPT ना बने तो ग्रुप 1 के रेडिकल एब्सेंट है। आपसे दूसरा क्वेश्चन, बताएं ग्रुप 2 के रेडिकल कौन से हैं। तो ग्रुप 2 के रेडिकल को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, डाइल्यूट HCl प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अगर PPT बन जाए तो ग्रुप 2 के रेडिकल प्रेजेंट है, और अगर PPT ना बने तो ग्रुप 2 के रेडिकल एब्सेंट है। तीसरा बेटा जी, ग्रुप 3 के रेडिकल कौन से हैं और इनको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, अमोनियम क्लोराइड को ऐड किया, सॉल्यूशन को बॉयल करके ठंडा करके क्या ऐड किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर PPT बन जाए तो ग्रुप 3 के रेडिकल प्रेजेंट है, और अगर ना बने तो ग्रुप 3 एब्सेंट है। उसके बाद बेटा जी आपने क्या किया, जब ये 3 भी एब्सेंट हो गया, 4 को डिटेक्ट करना है, तो साल्ट के सॉल्यूशन में आपने अमोनियम क्लोराइड को ऐड किया,
बॉयल किया, कूल किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके हाइड्रोजन सल्फाइड को ऐड किया, पीपीटी बन जाएं तो बेटा क्या होगा, ग्रुप 4 प्रेजेंट है। और अगर ना बने तो, अब अगर गौर करें बेटा, आप सोच रहे होंगे ये कैसे याद होगा, तो देखें अगर आपको ये रेडिकल याद है तरतीब से, तो यहाँ पे HCl में क्या ऐड किया आपने, हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर आपके पास अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, फिर इसमें क्या ऐड किया आपने, हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर आपने इसमें क्या ऐड किया बेटा ये, अमोनियम कार्बोनेट, सिंपल। और जबकि ग्रुप 6 के लिए कोई भी रिएजेंट नहीं होता। इसका मतलब है, सब बच्चे देखो, मैं कहता हूँ सोडियम क्लोराइड को याद करो, तो इसका मतलब है सोडियम साल्ट का कलर कौन सा होगा, वाइट। बात की समझ लगी। उसके बाद सोडियम क्लोराइड का साल्ट क्या कोई स्मेल देगा अमोनिया की, नहीं। सोडियम क्लोराइड का साल्ट क्या बेटा जी फिल्टर ऐश टेस्ट शो करेगा, नहीं करेगा, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड जो है वो बेटा जी फ्लेम टेस्ट शो करेगा, करेगा। बताया था आपको कि सोडियम के साल्ट का जो फ्लेम होता है वो क्या होता है, गोल्डन येलो होता है। बात की समझ लगी ना बेटे। तो 4 ड्राई टेस्ट लिख लिया आपने, सोडियम भी कंफर्म हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे वेट टेस्ट। सबसे पहले ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl, पीपीटी बनेंगे सोडियम के केस में, तो ये एब्सेंट, ग्रुप 1 एब्सेंट। फिर आप ये रीजन लिखेंगे, पीपीटी बनेंगे, नहीं बनेंगे, ग्रुप 2 भी एब्सेंट। फिर आप ये लिखेंगे, पीपीटी बनेंगे, नहीं, ये भी एब्सेंट। इसी तरह बेटा ये एब्सेंट, ये एब्सेंट, तो यहाँ पे बेटा जी फिर क्या होगा, इनमें से कोई एक है। अब लास्ट में आप क्या करेंगे, आप कन्फर्मेटरी टेस्ट याद करें, किस किस के, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम। आपने ग्रुप 6 रेडिकल को याद करना है, यहाँ से कैल्शियम को याद करना है, जो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले बेटा जो सबसे आसान है वो है लेड। वो कैसे, देखो बेटे, लेड के साल्ट का कलर क्या होगा, वाइट। बात की समझ लगी। लेड के साल्ट से अमोनिया की स्मेल आएगी, नहीं आएगी। क्या लेड फिल्टर ऐश टेस्ट शो करेगा, नहीं करेगा। क्या फ्लेम टेस्ट शो करेगा, नहीं करेगा। बात की समझ लगी, बहुत आसान है। तो फिर आप क्या करेंगे, वेट टेस्ट लिखेंगे। पहला ही टेस्ट आप करेंगे, आपने क्या किया, साल्ट के सोल्यूशन में डाइल्यूट HCl ऐड किया, फौरन ही क्या बन जाएंगे, पीपीटी। पीपीटी बन गए तो मतलब क्या, ग्रुप 1 और प्रेजेंट है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि इन तीनों में कौन प्रेजेंट है, कन्फर्मेटरी टेस्ट कर लो। बात की समझ लगी ना बेटे। सबसे आसान, लेकिन जो सबसे लॉन्ग स्कीम जिसकी होती है वो किसकी होती है, ग्रुप 6 की। लेकिन फ़र्क बेटा जी कहाँ पे आता है, सिर्फ चंद टेस्टों में ही फ़र्क आता है, बाकी सारी बातें जो हैं वो सेम ही होंगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक रेडिकल याद करने आसान हो जाएंगे। शर्त ये है कि आपको ये पता हो कि किस साल्ट का कौन सा कलर है, आपको ये पता हो कि कौन से रेडिकल के साल्ट्स जो हैं वो फ्लेम टेस्ट शो करते हैं, फिल्टर ऐश टेस्ट शो करते हैं, अमोनिया की स्मेल शो करते हैं। बात की समझ लगी ना बेटा। इसके अलावा आपको ये पता हो कि किस ग्रुप के कौन से रेडिकल हैं और उनका ग्रुप रिएजेंट कौन सा है, ये वाइवा में पूछे वाली चीज़ें है। बात की समझ लगी ना बेटे। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब आपने याद कौन से करने हैं, आपने बेटा जी याद किया लेड को, ठीक है। यहाँ से बेटा जी ग्रुप 6 को सारा आपने याद करना है, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, अमोनियम, ठीक है ना बेटे। उसके बाद यहाँ से बेटा जी कैल्शियम को, यहाँ से जिंक को याद कर लें। इसके अलावा यहाँ से बेटा जी आप एल्यूमिनियम को याद कर लें, इधर से कॉपर को याद कर लें। इन सारे रेडिकल में से एक रेडिकल ही आपको आएगा, हर बच्चे को अलग अलग, आपने सिर्फ उसी के टेस्ट लिखने हैं। अगर तो जो आपने ये लेक्चर सुना है ये आपके जहन में बैठ गया कि किस साल्ट का कौन सा कलर है, उसकी स्मेल क्या है, फ्लेम टेस्ट कौन शो कर रहा है और बेटा जी फिल्टर ऐश टेस्ट कौन शो कर रहा है, आपको बेटा फ़ौरन पता चल जाएगा कि मैंने इसके बारे में आगे क्या लिखना है। बात की समझ लगी। उसके बाद बेटा जी आपको इन रिएजेंट्स का पता है, तो ये चीज़ें सारी प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी आप बेटा देख सकते हैं। ओके हो गया, तो कर लेंगे याद। ये बेटा जी मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट डिफ़िकल्ट कंसीडर किया जाने वाला जो है वो क्या है, टॉपिक है। अब बेटा एक और चीज़ आपसे डिस्कस मैंने करनी है कि पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आएगा। पेपर में ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। पहला ही क्वेश्चन होता है कि आइडेंटिफाई गिवन साल्ट एक्स बाय ड्राई एंड वेट टेस्ट, कि आपको साल्ट दिया गया है, उसको आप ड्राई और वेट टेस्ट के ज़रिए आइडेंटिफाई करें। तो पहले तो बेटा जी आपने साल्ट की शक्ल मुबारक दे के बता देना कि ये साल्ट जो है वो
कौन से रेडिकल का है पता चल जाएगा। अभी आपको यहाँ पे साल्ट दिखा भी देते हैं सारे कि कौन सा साल्ट जो है वो किस कलर का है। ठीक हो गया, कलर से ही पता चल जाता है साल्ट कौन सा है। जब साल्ट ही पता चल जाए तो फिर आप उसकी अगली बातें भी लिख सकते हैं। या आपने याद रखना है किस साल्ट का कौन सा कलर है, कौन सा साल्ट जो है वो फ्लेम टेस्ट शो करता है, कौन सा साल्ट जो है वो फिल्टर एश टेस्ट शो करता है। और बेटा जी इसी तरह आप फर्दर ये रिएजेंट याद रखेंगे और इसी तरह जो आपको एसिड रेडिकल याद करवाए हैं उनके लिए अलग टेस्ट हैं और बेसिक रेडिकल के लिए अलग टेस्ट हैं। उम्मीद है कि बेटा जी आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इसको याद करें। थैंक यू।